गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। कल हमने पढ़ा था डबल फर्टिलाइजेशन। याद रखना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछना, क्योंकि वो ऐसा टॉपिक है ना जो हर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सी घटनाएं होती हैं उसको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। कि निषेचन के बाद आखिर क्या क्या चीज़ें संपन्न होती हैं। तो जो पेन है, पेन कैसे बनता है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये क्या बनाएगा, आगे चल के ये एंडोस्पर्म का निर्माण ये करेगा। पहले पेन से प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगा, फिर सेल आगे जब डिवाइड करेगा तो वो बनाएगा एंडोस्पर्म। और ये क्या होता है, इसमें रिजर्व फूड होता है, मतलब इसमें भोजन का भंडार स्थित होता है जो क्या करता है, डेवलपिंग होते एम्ब्रियो को इससे पोषण की प्राप्ति होती है। जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो जो अपना भोजन है, अपना पोषण है, वो एंडोस्पर्म से प्राप्त करेगा। ओव्यूल, फ्लावर में जो ओवरी के अंदर ओव्यूल मौजूद होता है वो आगे चल के सीड अर्थात बीज का निर्माण करता है। ओवरी आगे चल के फ्रूट का निर्माण करती है। एंडोस्पर्म क्या होता है, ये ट्रिप्लॉइड इन नेचर होता है। आज का मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड कैसे बन गया। मैं तो भूल गई, लेकिन आप बताओ मुझको कि ये ट्रिप्लॉइड मतलब इसका जो प्लॉइडी लेवल है वो 3n यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है। ठीक, आप लोग जब मुझे रिप्लाई करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन आप में से आपकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, उस हिसाब से केवल 4 या 5 बच्चों का रिप्लाई मिलना ये बहुत ही एक बैलेंस फॉर्म में तो ये नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रिप्लाई करें। जब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, सपोज़ करो मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, जैसे आज यही पूछ लिया और इसका आंसर आपको नहीं पता है, लेकिन इसके आंसर को ढूंढने के लिए जब आप बुक से पढ़ते हो या नेट पर जब आप सर्च करते हो तो आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपको उसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ प्लीज़ उसका आप मुझे रिप्लाई ज़रूर किया करो। तो एंडोस्पर्म क्या है, ये ट्रिप्लॉइड होता है। क्यों होता है, ये आज का क्वेश्चन है। प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मतलब एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के पहले ही हो जाता है। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है वो डिवाइड करके क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू बनाता है। ठीक, सेल आगे चल के क्या बनाएगा, टिश्यू ही तो बनाएगा। अब एंडोस्पर्म का जो डिवीज़न होता है वो 2 तरह से होता है। जैसे यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड करता है, लेकिन ये जो डिवीज़न है वो डिवीज़न 2 तरह से यहाँ पर हो रहा है। पहला क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट क्या है कि न्यूक्लियस मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस का यहाँ पे निर्माण होता है, लेकिन न्यूक्लियस अपने चारों ओर सेल वॉल का वो फॉर्मेशन नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका क्या है, एक सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस क्या करती है, डिवाइड कर गई और इस सेल के अंदर क्या बन गए, 2 न्यूक्लियस बन गए। अब ये 2 न्यूक्लियस फिर डिवाइड करके क्या बनाएंगे, 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे, फिर 4 से 8 बनेंगे। इस तरह से ये संख्या आपकी न्यूक्लियस की बढ़ती जाएगी। लेकिन होना ये चाहिए था कि इस न्यूक्लियस के चारों ओर भी एक सेल वॉल का फॉर्मेशन होना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा है। तो ऐसा डिवीज़न जिसमें केवल न्यूक्लियस डिवाइड करे लेकिन उसके चारों ओर सेल वॉल का कोई फॉर्मेशन ना हो, ऐसे डिवीज़न को हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म में हो रहा है इसलिए इसको एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट बोलते हैं। फिलहाल अगर केवल न्यूक्लियस ही डिवाइड करता रहे लेकिन उसके चारों ओर सेल वॉल का फॉर्मेशन ना हो तो उसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न। ये मोस्टली आपको कोकोनट में देखने को मिलेगा, मेज़ में देखने को मिलेगा, मेज़ मतलब मक्का। अब सेलुलर मोड में क्या होता है, दूसरे टाइप का जो एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है वो सेलुलर मोड है। सेलुलर मोड में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये एक जो सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी डिवाइड करती है, सेल वॉल भी डिवाइड करती है। तो न्यूक्लियस के चारों ओर सेल वॉल बनता है, न्यूक्लियस के चारों ओर सेल वॉल बनता है। तो इस तरह का जो मोड ऑफ डेवलपमेंट होता है उसको हम बोलते हैं सेलुलर मोड। एग्जाम्पल इसका पेटूनिया है। अब कोकोनट बहुत ही एक अमेजिंग फ्रूट है ये।
मुझे तो बहुत पसंद है, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को भी बहुत पसंद होगा। तो कोकोनट का जो वाटर होता है, कोकोनट वाटर, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्मिक, मतलब उसके अंदर जो उसका जो डिवीज़न होता है वाटर के अंदर, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट के परिणाम स्वरूप वो बना हुआ होता है। मतलब जब आप उसके नारियल का पानी पीते हो ना, तो आप बहुत सारे, लगभग हज़ारों की संख्या में आप उसके न्यूक्लियस उसमें भरा होता है, उसको भी आप पी रहे हो। और उसका जो वाइट पार्ट होता है वो सेलुलर मोड ऑफ डिवीज़न से वो बना हुआ होता है। तो हुआ ना, कोकोनट एक बहुत ही अमेजिंग फ्रूट जिसमें कि दोनों तरह के हमें एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट मिल जाते हैं। अब एंडोस्पर्म को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ये तो एंडोस्पर्म को हमने डिवाइड किया था कि उसमें न्यूक्लियस किस तरह से डिवाइड करता है। अब एंडोस्पर्म को कंज्यूम के आधार पे, मतलब कितना भाग उसका बचा या नहीं बचा, उस आधार पे हम उसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला कंज्यूम्ड या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, और दूसरा परसिस्टेंट, मतलब एंडोस्पर्मिक सीड। कंज्यूम्ड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड मतलब ऐसा सीड, ऐसा बीज जिसमें कि एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पी, ग्राउंडनट, बीन, इसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म जो होता है वो एम्ब्रियो के द्वारा, डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया जाता है, इसलिए वो बचता ही नहीं है। परसिस्टेंट में क्या होता है, जो एंडोस्पर्म होता है वो सीड में बचा रह जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। एग्जाम्पल इसका क्या है, कैस्टर है, कोकोनट है। कोकोनट तो मैंने अभी आपको बताया बहुत ही अमेजिंग फ्रूट है। तो जब भी आप अपने लाइफ में अब इन फ्यूचर में कोकोनट को खाओ तो हमेशा याद रखना उसका जो वाटर है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट से बना हुआ है, और उसका जो सेलुलर है, जो उसका वाइट वाला जो पोर्शन जो हम लोग खाते हैं, वो सेलुलर मोड ऑफ डिवीज़न से बना है। क्या होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न और सेलुलर मोड ऑफ डिवीज़न, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम